Hello everyone. In this weekly learning video, I am going to discuss about year on year versus quarter on quarter result comparison, which is the best result analysis and why quarter on quarter growth is important. So welcome to my YouTube channel Think for Tomorrow. रिसेंट टाइम में ईयर ऑन ईयर एंड क्यू ऑन क्यू करेक्शन के ऊपर बहुत सारे डिबेट कंट्रोवर्सी हो गए हैं कि नहीं ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ होना चाहिए, कंपनी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ नहीं दे सकती है, हर बार पॉसिबल नहीं है क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ देना। तो इस वीडियो में मैं डिटेल बातें करूंगा, लेकिन उससे पहले आप एक बार समझ लीजिए कि ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर होता है कि आपको पता ही होगा, फिर भी मैं बेसिकली शुरू कर रहा हूँ। तो अगर मैं दिसंबर 24 का रिजल्ट एनालाइज कर रहा हूँ, इसे मैं दिसंबर 23 के रिस्पेक्ट में एनालाइज करूँगा, मतलब सेम क्वार्टर का एक साल पहले का रिजल्ट से, तो ये होगा ईयर ऑन ईयर। एंड अगर मैं दिसंबर 24 का रिजल्ट जस्ट पिछले सितंबर 24 के रिजल्ट से एनालाइज करूँ, कंपेयर करूँगा, तो ये होगा हमारा क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर। सो कौन सा बेस है वो, कौन सा बेस्ट है मैट्रिक्स है, कौन किसके लिए यूज होता है ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर, उसको जानने से पहले तीन चीज़ मैं और समझा देना चाहता हूँ। सबसे पहले जो भी बिजनेस एनालाइज किया जाता है उसको ना तीन बेसिस पे एनालाइज किया जाता है। एक डिमांड साइकिल वही सीजनलिटी ऑफ बिजनेस, S2 हैवी जो आपने सुना होगा कि कैसा डिमांड है इस क्वार्टर में। दूसरा टारगेट मार्केट साइज़ की जो कंपनी ऑपरेट कर रही है वो उसका मार्केट साइज़ क्या है, वो कितना बड़ा मार्केट है। फॉर एग्जांपल अगर कंपनी नमकीन बेच रही है, भुंजिया बेच रही है, तो इंडिया में लगभग नमकीन भुंजिया का मार्केट 2-2.5 लाख करोड़ का है, आईना टर्म में बता रहा हूँ। और तीसरा मार्केट कैप, क्यों कंपनी कितनी बड़ी है। तो ये तीनों चीज़ के बेसिस पर होता है रिजल्ट कंपैरिजन। लेकिन हम जब ईयर ऑन ईयर रिजल्ट एनालाइज करने जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि डिमांड साइकिल और सीजनलिटी ऑफ बिजनेस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और बाकी चीज़ों को छोड़ देते हैं। तो इन चीज़ों को मिलाकर मेरे हिसाब से 4 स्टेटमेंट है जो आपको ना ये नोट रखना चाहिए। पहला है कि अगर कोई छोटी कंपनी बड़े मार्केट साइज में ऑपरेट कर रही है तो उसके लिए ये सीजनलिटी ऑफ बिजनेस मैटर नहीं करता है। क्योंकि उसके पास एक ओशियन ऑफ अपॉर्चुनिटी है, वो कहीं से भी कुछ करके तोड़ मोड़ कर सो ग्रोथ, अगर मैनेजमेंट के पास ग्रोथ हंगर होगी स्ट्रेटेजी तो वो ग्रोथ लेकर आएगा, क्योंकि साइज बहुत बड़ा है मार्केट का। फर्स्ट। सेकंड, अगर कोई बड़ी कंपनी बड़े मार्केट साइज में ऑपरेट कर रही है तो हाँ, वहाँ पे बिजनेस मैटर करता है, क्योंकि उसका बहुत सारा एक्सपेंशन हो गया है। फॉर एग्जांपल, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि रिलायंस के लिए मुझे क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ चाहिए, TCS के लिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, अब ये कोई पावर कंपनी है जो छोटी छोटी, या जो कोई ट्रांसफार्मर कंपनी है जो जस्ट कम बड़े मार्केट साइज में लोग जा रही हैं, बहुत ज़्यादा ग्रोथ का गाइडेंस है, तो वहाँ पे तो मुझे चाहिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ। थर्ड है कि अगर स्मॉल कंपनी स्मॉल मार्केट साइज में ऑपरेट कर रही है तो फिर वही यहाँ पे भी तो सीजनलिटी ऑफ बिजनेस होगा ना। एक तो छोटा मार्केट है, छोटी कंपनी है, वो कितना टैप करेंगे, तो वहाँ पे भी मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। एंड फोर्थ स्टेटमेंट है कि अगर बड़ी कंपनी छोटे मार्केट साइज में करनी है तो वहाँ पे भी बिजनेस सीजनलिटी मेजर नहीं करता है, क्योंकि वो एक लाइक शार्क इन पॉन्ड है कि उसका ही है पूरा एक मोनोपोली टाइप का बिजनेस क्रिएट किया हो, तो वो अपना चाहे तो ये करके वो करके प्राइस बढ़ा के वो ग्रोथ ला सकते हैं। ये चारों स्टेटमेंट पे आगे की पूरी वीडियो बेस्ट है, और इसी पे आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ मैं क्यों बात करते रहता हूँ, कहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो ईयर ऑन ईयर रिजल्ट कंपैरिजन किस किस का होना चाहिए, उन चारों स्टेटमेंट और पिछले, मतलब ये चारों स्टेटमेंट और इस स्लाइड के बेस पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ईयर ऑन ईयर रिजल्ट कंपैरिजन लार्ज कैप के लिए सही है। अब लार्ज कैप कोई स्टॉक है उसे वाई ऑन वाई पे कंपेयर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रोथ मिलेगा, सही है। कोई सीजनलिटी नेचर का बिजनेस है कि हाँ उसका ये क्वार्टर सही रहता है, जैसे कि फेस्टिव सीजन में रेमंड ओमंड, ये ऑटो इनका है, और उनका मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ज़्यादा है, मतलब वो कंपनी थोड़ी बड़ी हो गई है, तो आप ईयर ऑन ईयर रिजल्ट पे जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप कि मैं क्लियर हूँ यहाँ तक। तो फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन किसका है, तो वहाँ पे है आपको ऑल SME, माइक्रो कैप एंड स्मॉल कैप ऑफ लार्ज टारगेट एरिया मार्केट। जो भी छोटी कंपनियां हैं, SME है, माइक्रो कैप है, स्मॉल कैप है, और उनका मार्केट साइज बड़ा है। एक कंपनी है जो सोलर सेल के लिए सोलर पावर में उसमें ऑपरेट कर रही है, ट्रांसफार्मर में, और ये कोई एस्टिमेट किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में 10 लाख करोड़ का मार्केट बनेगा, और वहाँ पे तुम ग्रोथ नहीं ला पा रहे हो,
तो वहाँ पे मैं ईयर ऑन ईयर पे नहीं जाऊँगा, वहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ ही चाहिए। दूसरा है कि कंपनी बिलो 10,000 करोड़ मार्केट कैप, मतलब स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, एसएमई सेम, और वो मास मार्केट में ऑपरेट करती है, मतलब पूरे एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास को टैप कर रखी है। तो वहाँ पे ना हमें ग्रोथ चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा मार्केट है। थर्ड, कि अगर कोई कंपनी डेली ऑर्डर अपडेट कर रही है कि मैं इतना ऑर्डर जीत गया, ये हुआ 500 करोड़ से 1,000 करोड़, ये वो, वहाँ पे बिजनेस सीजनलिटी मैटर नहीं करेगा, वहाँ पे ग्रोथ चाहिए ही चाहिए। ऑर्डर आपको, एक रियलिस्टिक एग्जांपल लो ना, मैंने आपको ऑर्डर दिया कि मुझे 100 ब्रश चाहिए, पेंटिंग ब्रश, आपने बोला ठीक है मिल जाएगा, तो मैं 5 साल बाद आपसे 100 ब्रश थोड़े लूँगा, आप एग्जीक्यूट नहीं करोगे तो। और एग्जीक्यूट करोगे तो 100% क्वार्टर ऑन क्वार्टर में ग्रोथ आ जाएगा। तो दैट्स द नॉर्मल। अगर आप मुझे 5 साल लगाओगे तो मेरा बिजनेस इंपैक्ट होगा, मैं ऑर्डर कैंसिल कर दूंगा बाद में। तो इसलिए अगर कोई डेली डेली ऑर्डर विन का रिपोर्ट आ रहा है, अपडेट हो रहा है, तो वहाँ पे मुझे क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ चाहिए। अगर कोई कंपनी एग्रेसिव गाइडेंस प्रोवाइड कर रही है कि हम इतना करोड़ अचीव कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, जो भी है 3,000 करोड़ 5,000 करोड़ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक, और वो हाई प्रीमियम पर ट्रेड कर रही है उस गाइडेंस के बेसिस पे, तो वहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ चाहिए। क्यों चाहिए? लॉजिक यही है कि वो तभी वो उस टारगेट को अचीव करेंगे जब क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ लाते जाएंगे हर एक क्वार्टर में। एक ही क्वार्टर में वो नहीं होगा कि 3,000 करोड़ का बिजनेस कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। हर एक क्वार्टर में थोड़ा थोड़ा बढ़ते हुए जाएंगे तो अचीव करेंगे। और दूसरी चीज़, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उस टाइम ना उनके डिमांड, सर्विस का, प्रोडक्ट का डिमांड या तो कम हो गया होगा, तो ही ग्रोथ नहीं आएगा। जो उन्होंने सोचा था उस हिसाब से चल रहे हैं और टारगेट अचीव नहीं हो रहा है, मतलब प्रोडक्ट का डिमांड, सर्विस का डिमांड कम हो गया है। तो ये कॉन्सेप्ट है पूरे क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ का। सो मैं कंक्लूजन लास्ट में इस सारे चीज़ों को एक जगह करूँगा। तो अगर आप स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, एसएमई इन्वेस्टर हैं तो आप दोनों बेसिस ग्रोथ पे रेफर कीजिए, ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर। एक्सेप्शन एक दो होंगे जो आपको मैं समझा दिया, छोटा मार्केट साइज होगा और बड़ी कंपनी होगी, मोनोपोली होगी, वहाँ पे थोड़ा सा होगा। दूसरा, अगर आप मिड कैप इन्वेस्टर हैं, मिड कैप में अपने पैसा डाल रखा है, तो ईयर ऑन ग्रोथ तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे उनका इम्प्रूव्ड नंबर आना चाहिए। अभी ये कैसे होगा? तो पिछली बार के, मान लो मैं एक दो एग्जांपल देता हूँ। दिसंबर, सितंबर, जून से सितंबर में, सॉरी आप 2024 का समझो, सितंबर से दिसंबर में जो ग्रोथ है, वो अगर 2023 में सितंबर से दिसंबर में जो ग्रोथ है उससे इसमें ज़्यादा है, तो मतलब इस बार इम्प्रूव नंबर है, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। थर्ड, कि अगर आप लार्ज कैप हैं, इन्वेस्टर फोकस, तो आपको ईयर ऑन ईयर ग्रोथ से काम चला लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड काफ़ी छोटा वीडियो है, सो वो लास्ट स्लाइड है ही नहीं। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। थैंक्स अ लॉट, हैप्पी इन्वेस्टिंग।